दोस्तों, दुनिया में विनम्रता एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास विनम्रता आ गई सर, वो महान आदमी बन जाता है। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है मानव का। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है सर, उसके सद्गुण भी उतने अधिक बड़े होते हैं। उसके सद्गुण भी उतने बड़े होते हैं। आपके पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य हो, चाहे कितना भी धन हो, कितना भी आप सौंदर्यशाली हो, आपको कितना बड़ा शक्ति हो, ज्ञान का भंडार भी हो, इनको पाकर व्यक्ति को उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको विनम्र बना रहना चाहिए। जब तक आप विनम्र नहीं बनेंगे, ये शोभा नहीं देती सर। जो व्यक्ति जितना विनम्र और सरल होगा, ये दुनिया भी उनको उतना ज़्यादा सम्मान देती है और भरपूर प्यार देती है। दोस्तों, विनम्रता की सबसे बड़ी सीख हमें प्रकृति देती है। प्रकृति से विनम्रता की सीख मिलती है सर। फलों से लदी हुई वृक्ष की टालियाँ सर पृथ्वी की ओर झुक जाती हैं। जितने भी वृक्षों में फलों से लदी हुई डालियाँ हैं, पृथ्वी की ओर झुक जाती है, नीचे झुकी हुई रहती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि जिन फलों की प्राप्ति हुई है, यह सब पृथ्वी की कृपा का फल है। ये पृथ्वी की कृपा का फल है। जितने पुष्प फल लगे हुए हैं, उनकी कृपा का फल है। ठीक उसी प्रकार सर, विनम्र व्यक्ति भी यही कहता है। उसको जो कुछ भी है, धन, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, सब का फल उनको ईश्वर को दिया हुआ है सर। दरअसल जो झुकना जानता है, दुनिया उतना ही उसे ऊपर उठाती है। जो व्यक्ति जितना झुकना जानता है, दुनिया उसे उतना ही ऊपर उठाती है। जो केवल अकड़ना जानता है, दुनिया उसे जल्दी से उखाड़ फेंकती है सर। जितना अकड़ता है, दुनिया उखाड़ कर फेंक देती है। इसी प्रकार सब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ अपनी अकड़ के कारण जड़ से उखड़ कर बह जाते हैं सर। लेकिन जो लताएं, बड़ी बड़ी घास विनम्र होकर झुक जाती हैं, बाढ़ के तेज बहाव को सह जाती हैं, अपने स्थान पर टिकी रहती हैं। बहाव के तेज प्रभाव को भी वो सह जाती हैं और अपने स्थान पर टिकी होती हैं। कल सर मेरे शहर में बहुत बड़ी आंधी आई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। जो बहुत बड़े बड़े विशालकाय पर पेड़ थे, सब उखड़ गए सर। लेकिन वो पेड़ आज भी मुस्करा रहे हैं सर, जिन्होंने थोड़ा झुकने का हुनूर अपने में पैदा किया था। झुकने का जो हुनूर उनके साथ था, वो अभी भी खड़े हैं। विनम्रता के बारे में सर, अगर विनम्र आदमी के पास ज्ञान है, विनम्र अगर ज्ञान होने के साथ विनम्र बन जाता है, तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए सर। उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। फल आने पर वृक्ष की डालियाँ झुक जाती हैं, संपत्ति आने पर सज्जन झुक जाते हैं। परोपकारी तो सदा झुके ही रहते हैं सर। परोपकारी व्यक्ति हमेशा झुके ही रहते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है सर जो विनम्र है। जो विनम्र है, सच्चा ज्ञानी वही है। बिना विनम्र बने आपके पास कभी ज्ञान की गंगा आ ही नहीं सकती। बिना विनम्र बने आपको ज्ञान की गंगा आ ही नहीं सकती सर। इसीलिए दुनिया में आप कैसे हैं, आपको सिर्फ आंखों में बैठा कर रखती है। इसलिए हम यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें नम्र होना ही पड़ेगा कि वहाँ छत ऊंची है, लेकिन प्रवेश द्वार बहुत छोटा है सर। छत तो बहुत ऊंची है, लेकिन प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। इसलिए वहाँ पर जो है, हमको बहुत नम्र होकर ही जाना पड़ेगा सर। इसलिए नम्रता, विनम्रता, ये इतने बड़े गुण हैं सर। ये मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा, माने कि 4 चाँद लगा देते हैं सर। धन्यवाद।